सभी को सलाम। जय मसीह की। आज हम चर्चा करेंगे खुदा का कलाम, भजन संहिता उसका 7 अध्याय। भजन संहिता उसका 7 अध्याय हम मनन करेंगे। खुदा का कलाम, न्याय के लिए प्रार्थना। सुरक्षा के लिए प्रार्थना, सहायता के लिए प्रार्थना, सहायता के लिए प्रार्थना, सवेरे के लिए प्रार्थना, सुरक्षा के लिए प्रार्थना, संकट के समय प्रार्थना, और आज है न्याय के लिए प्रार्थना। तो यहाँ पर ये लिखा है पहली आयत में, खुदा का कलाम, प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है। हे परमेश्वर यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है। सब पीछा करने वाले से मुझे बचा और छुटकारा दे। सब पीछा करने वाले से मुझे बचा और छुटकारा दे। ऐसा ना हो कि वे मुझको सिंह के समान फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर डाले और कोई मेरा छुड़ाने वाला ना हो, कोई मेरा छुड़ाने वाला ना हो। तो ये परमेश्वर के साथ प्रार्थना हो रही है और हमें भी ऐसे प्रार्थना करनी चाहिए। तो खुदा हमें बहुत बरकत और आशीष देगा। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, यदि मैंने ये किया हो, यदि मेरे हाथों से कुटिल काम हुआ हो, यदि मैंने अपने मेल रखने वालों से भलाई के बदले बुराई की हो, या मैं उनको जो कारण मेरा बेरी था लूटा है, तो शत्रु मेरे प्राण का पीछा करके मुझे आ पकड़े और मेरे प्राण को भूमि पर रो दे और मेरी महिमा को मिट्टी में मिला दे। मेरी महिमा को मिट्टी में मिला दे कि अगर मैंने ऐसे ऐसे गलत काम किए हैं तो, लेकिन अगर मैंने नहीं किया है तो तू मेरा छुड़ाने वाला है, तो मुझे छुड़ा। हे यहोवा, अपने क्रोध में उठ, क्रोध से भरे मेरे सताने वालों के विरुद्ध तू खड़ा हो जा। मेरे लिए जाग, तूने न्याय की आज्ञा दे दी है। मेरे लिए जाग, तूने न्याय के लिए आज्ञा दे दी है। तो न्याय के लिए परमेश्वर हमारे साथ होता है, हमारा न्याय अवश्य करता है। अगर हम गलत करते हैं तो गलत न्याय होता है, अगर हम सही करते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ सही न्याय करता है। यहोवा, अपने क्रोध में उठ, क्रोध से भरे मेरे सताने वाले के विरुद्ध खड़ा हो जा। मेरे लिए जाग, न्याय की आज्ञा दे दी है। देश देश के लोगों की मंडली तेरे चारों ओर हो और तू उनके ऊपर से होकर ऊंचे स्थानों पर लौट जा। यहोवा जाति जाति का न्याय करता है। यहोवा जाति जाति का न्याय करता है। ये नहीं है खाली मसीह लोगों का ही न्याय करता है, बल्कि जाति जाति का न्याय करता है, क्योंकि मनुष्य को उसी ने बनाया था, उसी ने उसकी नथनों में सांस फूंका था, उसी ने इस सृष्टि को रचा था। वही इस सृष्टि को रचने वाला है, वही मनुष्य को रचने वाला है, वही पेड़ पौधे पशु भेड़ बकरियां सबको रचने वाला वही है। यहोवा जाति जाति का न्याय करता है। यहोवा मेरे धर्म और खराई के अनुसार मेरा न्याय चुका दे। कि मैंने अगर बुरे काम किए हैं तो उस हिसाब से न्याय चुका दे, अगर मैंने धर्म के काम किए हैं तो उस हिसाब से न्याय चुका दे। भला हो कि दुष्टों की बुराई का अंत हो जाए, परंतु धर्म को तू सितर कर, क्योंकि धर्मी परमेश्वर का मन और मर्म का ज्ञाता है। धर्मी क्या है? मनुष्य की मर्म। धर्मी परमेश्वर के मन और मर्म का ज्ञाता है। मन का भी ज्ञाता है, परमेश्वर के मन को भी जानता है धर्मी, और मर्म का ज्ञाता है। मेरी ढाल परमेश्वर के हाथ में है, वह सीधे मन वालों को बचाता है। वह सीधे मन वाले को बचाता है, सीधे मन वालों को बचाता है। परमेश्वर धर्मी और न्यायी है, वरन ऐसा ईश्वर है जो प्रतिदिन क्रोध करता है।
यदि मनुष्य न फिरे तो वह अपने तलवार पर शान चढ़ाएगा, वह अपना धनुष चढ़ाकर तीर संधान चुका है और उस मनुष्य के लिए उसने मृत्यु के हथियार तैयार कर लिए हैं। वह अपने तीरों को अग्नि बाण बनाता है। देख, दुष्ट को अनर्थ काम की पीड़ाएं हो रही है, उसको उत्पात का गर्भ है और उससे झूठ का जन्म हुआ है। उससे झूठ का जन्म हुआ है। देख, दुष्ट को अनर्थ काम की पीड़ाएं हो रही है। अनर्थ काम करने के लिए जैसे जच्चा के जैसी पीड़ा होती है, वैसे दुष्ट को पीड़ाएं होती है और वह अनर्थ काम ही करना चाहता है। देख, दुष्ट को अनर्थ काम की पीड़ाएं हो रही है, उसका उत्पात का गर्भ है। उसका उत्पात का गर्भ मतलब बच्चा उसके पेट में, उत्पात का गर्भ, उत्पात का गर्भ है और उससे झूठ का जन्म हुआ। उससे झूठ का जन्म हुआ। उसको जच्चाएँ किसी पीड़ा उठी क्या काम करने, अनर्थ काम करने के लिए, और उसने झूठ को पैदा किया, जन्म दिया। उसका उत्पात पलट कर उसी के सिर पर पड़ेगा और उसका उपद्रव उसी के माथे पर पड़ेगा। उसका जो उत्पात जिसने बुरा करके, बुरी बातें गढ़ के उसको जन्म दिया, वो ही उत्पात पलट कर उसी के सिर पर पड़ेगा और उसका उपद्रव उसी के माथे पर पड़ेगा। उसका उपद्रव जो होगा वो भी उसी के माथे पे पड़ेगा। मैं यहोवा के धर्म के अनुसार उसका धन्यवाद करूँगा और परम प्रधान यहोवा के नाम का भजन गाऊँगा। तो यहाँ पर देखने के लिए और टॉपिक यहाँ का यही है कि हम धर्म का काम करेंगे तो परमेश्वर हमारा न्याय धर्म से चुकाएगा। अगर हम उत्पात करेंगे, उत्पात को गर्भ में रखेंगे, तो देख, दुष्ट को अनर्थ काम की पीड़ाएं हो रही, अनर्थ काम, बुरे काम करने की पीड़ाएं हो रही है। उत्पात उसके गर्भ में रचा और झूठ को जन्म दिया और वही उत्पात उसको उल्टा उसी के सिर पर पड़ेगा। तो यहाँ पर ये है कि जिसके लिए गड्ढा खोदा उसी में खुद ही जा गिरा। तो हमें ऐसे गड्ढे खोदने नहीं है जिनमें हम ही जाकर पड़ जाएं। हमें अच्छे काम करने, धर्म के काम करने हैं, क्योंकि मत्ती की अंजील और उसका 18 अध्याय और 18 आयत ये कहती है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा और जो तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। तो हमें पृथ्वी पर होते हुए धर्म के काम करने चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए, और तो उसका अच्छे कामों का बदला भी अच्छा ही होगा। परमेश्वर अच्छा न्याय करेगा। अगर हम अनर्थ बातें गढ़ेंगे, अनर्थ विचारों को हम पैदा करेंगे, तो वह पलटा खुदा का कलाम कहता है न्याय के दिन में हमारे ऊपर ही पड़ेगा। और ये नहीं है कि केवल धर्मियों का ही परमेश्वर न्याय करेगा, बल्कि जाति जाति के सभी लोगों का न्याय करेगा, क्योंकि वह सभी का परमेश्वर है। वो खाली ये नहीं है कि मसीही लोगों का परमेश्वर है, वो सभी का परमेश्वर है। क्योंकि जब पतरस वचन सुना रहा था तो वहाँ पर अन्य जाति के लोग जो विश्वासी नहीं थे, मसीह नहीं थे, वो बैठे थे। तो वचन जब सुनाया गया तो पवित्र आत्मा का साया उड़ेला गया परमेश्वर की तरफ से। तो वो ये नहीं कि खाली मसीहों के ऊपर उड़ेला गया, बल्कि अन्य जाति के लोगों के ऊपर भी उड़ेला गया और वह परमेश्वर की बड़ाई करने लगे। और जो इब्री नहीं था वो इब्री बोल रहा था, जो यूनानी नहीं था वो यूनानी बोल रहा था, जो यहूदी नहीं था वो यहूदी बोल रहा था। सबको अपनी अपनी भाषा जान पड़ रही थी और परमेश्वर की बड़ाई हो रही थी।
तो वहाँ पर पतरस ने कहा, क्या कोई जल के स्रोते को रोक सकता है? तो कहने का मतलब जल के सोता जो चलता है उसे कोई नहीं रोक सकता। तो पतरस ने कहा कि जाओ इन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, क्योंकि इन्होंने भी हमारे ही समान पवित्र आत्मा पाई है। तो ये खुदा का जिंदा बख्श कलाम आज आपके साथ साझा हुआ, और ये है न्याय के लिए प्रार्थना। तो परमेश्वर हमारा न्याय चुकाएगा, जाति जाति का न्याय वो चुकाएगा। न्याय के लिए प्रार्थना, तो ये प्रार्थना आप हर रोज़ कीजिए, इसको पढ़िए। अगर आपको न्याय चाहिए, खुदा के अच्छे काम कीजिए। और खुदा चाहता है कि दशांश, तो समय का दशांश मतलब 1 घंटे में 10 मिनट आप खुदा को दीजिए, परमेश्वर को दीजिए। आप परमेश्वर के साथ बैठिए, बातें कीजिए, क्योंकि परमेश्वर हमारा पिता, आत्मिक पिता, हमसे बहुत प्रेम करता है। और हमारा न्याय, अगर हम धर्म के काम करेंगे तो हमारा न्याय चुकाएगा। और आज धर्म और अधर्म दोनों की बातें हुई है। अगर हम अधर्म का काम करेंगे तो वह हमारे ऊपर, हमारे सर पे ही आकर पड़ेंगे, क्योंकि जिसके लिए हम गड्ढा खोदेंगे उसमें हम ही गिरेंगे। तो हमें ऐसे गड्ढे खोदने बिल्कुल नहीं है। खुदा ऐसा नहीं चाहता, परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। परमेश्वर प्रेम चाहता है। धर्म के काम करो, परमेश्वर के साथ प्रेम करते रहो। तो सबसे बढ़कर आप प्रेम कीजिए परमेश्वर से। उसके बाद में जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपके साथ जो भी भाई बहनें आपसे मिलते हैं, जुलते हैं, उनसे प्रेम कीजिए। तो प्रेम में बहुत बड़ी ताकत है, प्रेम में बहुत बड़ी ताकत है। तो निरंतर आप प्रार्थना भी करते रहिए, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि निरंतर प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हमारे साथ अटूट वादा करता है परमेश्वर कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तैयार है लेकिन देह दुर्बल है। तो हमारी जैसे आत्मा, खुदा कह रहा है कि आत्मा तैयार है, तो हमारी आत्मा के साथ साथ हम खुदा से सामर्थ्य मांगे कि हमारी देह को भी आत्मा के जैसे ही तैयार कर। तो अगर हम मांगेंगे परमेश्वर से तो वह परमेश्वर हमें देगा। तो परमेश्वर से कहिए, अगर आप ज़्यादा आपको सोने का इच्छा होती है, उठने की इच्छा नहीं होती है, परमेश्वर से प्रार्थना करने की इच्छा नहीं होती है, तो आप परमेश्वर से कहिए कि आपने कहा है कि आत्मा तैयार है, देह दुर्बल है। तो हमारी जैसे आत्मा तैयार है वैसे ही हमारी देह को भी तैयार कर। तो वह परमेश्वर आपको ऐसी सामर्थ्य देगा और आपकी जो देह है वो भी आत्मा की तरह तैयार हो जाएगी। तो मांग के देखिए, पिता परमेश्वर कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, द्वार को खटखटाओगे तो तुम्हारे खोला जाएगा। तो हम मांगे पिता से, मांगोगे तो बिना उलाहना किए हुए परमेश्वर हमें देता है। वो कहता है कि बुद्धि को मांगो, मैं तुम्हें बिना उलाहना किए हुए दूंगा। मतलब परमेश्वर एकदम से ऐसे संकोच नहीं करेगा कि दूं या ना दूं। बिना उलाहना किए मतलब बिना सोचे समझे आपको बुद्धि देगा। तो खुदा से आप, परमेश्वर से आप मांग के देखिए और सच्चे मन से परमेश्वर के साथ आप बैठ के देखिए। अगर 15 डे आप ऐसा करते हैं तो दूर नहीं है वो खुदावंद आपके साथ सामर्थ्य आपको मिलेगी। आप ऐसा अंदर ही अंदर सोचोगे कि मैं 15 डे पहले क्या था और अभी मैं क्या हूँ। तो ये खुदावंद हम लोगों से अटूट वादा करता है।
तो वचनों को दाव पे रखिए और खुदा से मांगिए, क्योंकि परमेश्वर कहता है निरंतर प्रार्थना करते रहो। तो हमें जब भी टाइम मिले तो मोबाइल को ना देखते हुए हम परमेश्वर से जुड़ने की कोशिश करें। तो खुदा आप सबको बरकत और आशीष दे। आज न्याय के लिए प्रार्थना है, वचन संहिता और उसका 7 अध्याय। तो आप न्याय के दिन में आप अगर न्याय चाहते हैं तो खुदा से आप न्याय मांगिए और वचन संहिता 7 को आप दाव पे रखिए, तो खुदा आपका न्याय अवश्य चुकाएगा। तो खुदा आप सबको बरकत और आशीष दे। न्याय के लिए प्रार्थना कीजिए। ये